आप देख रहे हैं शतक आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर ही खत्म हुआ विकास दुबे का खेल। उज्जैन से कानपुर ला रही एसटीएफ ने एनकाउंटर में किया ढेर। कानपुर के पास पलटी एसटीएफ की गाड़ी। विकास दुबे ने की जख्मी पुलिस वाले का हथियार छीनकर भागने की कोशिश, गोलीबारी में मौत। गाड़ी पलट गई और पलटने के बाद से उसके बाद से उसने पुलिस की वेपन छीनने की कोशिश की, भागा। उस दौरान पुलिस ने भी रिटेलिएटरी फायर किया है और उसमें घायल हुआ, जो बाद में हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहां उसको डेड घोषित किया गया। यूपी एसटीएफ ने विकास दुबे एनकाउंटर पर दी बड़ी जानकारी। कहा काफिले के सामने आया था भैंसों का झुंड। हादसे से बचने के लिए अचानक मोड़नी पड़ी गाड़ी। एसटीएफ की दलील, अनियंत्रित होकर पलट गई विकास दुबे वाली गाड़ी। विकास दुबे को लगी 4 गोली। डॉक्टर बोले 3 गोली सीने में लगी। अस्पताल लाने से पहले हो चुकी थी मौत। एनकाउंटर से 10 मिनट पहले एसटीएफ ने मीडिया से बनाई दूरी। चेकिंग के नाम पर काफिले के साथ चल रही न्यूज चैनलों की गाड़ियों को रोक दिया। शाहजहांपुर में पेट्रोल पंप के पास एक पुलिसकर्मी ने बंद करवाया आज तक का कैमरा, पीछे करने पर धमकाया। एक टोल पर एसटीएफ के काफिले की एक इनोवा ने रोकी आज तक की गाड़ी। पुलिसकर्मियों ने ड्राइवर से चाबी छीनकर झाड़ियों में फेंक दी। पोस्टमार्टम से पहले विकास दुबे का किया गया कोरोना टेस्ट, नेगेटिव आई रिपोर्ट। विकास दुबे के गांव बिकरू में जारी है तलाशी अभियान। पुलिस ने बरामद किए कई देसी बॉम्ब। विकास दुबे के एनकाउंटर की खबर मिलने के बाद मां सरला देवी की तबीयत बिगड़ी। कहा बिकरू गांव का कभी नहीं करेंगे रुख। एनकाउंटर के बाद कानपुर पुलिस ने विकास दुबे की पत्नी और बेटे को छोड़ा। कल हुई थी दोनों की गिरफ्तारी। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद उसके गांव में जश्न का माहौल। गांव वालों ने बांटी मिठाई, बोले जो हुआ अच्छा हुआ। 2 जुलाई की रात बिकरू गांव में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिजनों ने ली राहत की सांस। बोले नहीं भूलती वो खौफनाक रात। विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर सुलगी सियासत। राहुल गांधी ने लिखा कई जवाबों से अच्छी है खामोशी। विकास दुबे एनकाउंटर पर प्रियंका गांधी ने उठाए सवाल। सुप्रीम कोर्ट के जज से की जांच की मांग। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद जो कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज, एक मौजूदा जज द्वारा एक न्यायिक जांच हो। विकास दुबे के एनकाउंटर पर बहुजन समाज पार्टी भी हैरान। सुप्रीम कोर्ट के निरीक्षण में जांच की मांग। एनकाउंटर को लेकर समाजवादी पार्टी ने भी योगी सरकार को घेरा। अखिलेश बोले राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। इसकी हत्या या इसका इनकाउंटर इसलिए किया है कि इसके सीने में बहुत सारे राज दफन थे। जो सीने में राज दफन थे वो राज न खुल जाएं, राज से वो पर्दा न उठ जाए। अखिलेश और प्रियंका गांधी पर शिव प्रताप शुक्ला का पलटवार। कहा आरोप लगाने वाले अपनी गिरेबान में झांके। शिवसेना ने किया एनकाउंटर का समर्थन। संजय राउत बोले पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाना ठीक नहीं। 24 घंटे में देश में कोरोना के रिकॉर्ड मरीज। 26,500 से ज्यादा पॉजिटिव। 475 लोगों की मौत। देश भर में 7,93,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 21,604 लोगों की जा चुकी है जान। महाराष्ट्र में 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा 7,862 नए केस। कोरोना के कुल मामले 2,38,000 से ज्यादा। तमिलनाडु में करीब 3,600 नए मरीज। कुल संक्रमितों की संख्या करीब 1,30,000। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में करीब 2,100 नए मरीज। 1,09,000 के पार पहुंचे कुल मामले। गुजरात में कोरोना के 39,000 से ज्यादा मामले। मरने वालों की संख्या 2,000 के पार। यूपी में भी बढ़ी संक्रमितों की संख्या। 32,000 से ज्यादा बीमार। 862 की मौत। कोरोना के मामले को देखते हुए यूपी में आज रात से लॉकडाउन। सोमवार की सुबह मिलेगी राहत। मरकज मामले में पकड़े गए 82 बांग्लादेशी नागरिकों की जमानत मंजूर। 10,000 रुपए के बॉन्ड पर छोड़ा गया। नोएडा के आइसोलेशन सेंटर से मरीजों ने भेजी बदइंतजामी की तस्वीरें। बोले साफ सफाई का नामो निशान नहीं। गंदगी में बीमारी से कैसे बचें। यूपी के बुलंदशहर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते देखे पूर्व विधायक। सैकड़ों लोगों के जन्मदिन मनाते नजर आए गुड्डू पंडित। एम्स में 10वीं मंजिल से कूदकर एक जूनियर डॉक्टर ने दी जान। डिप्रेशन की वजह से आत्महत्या का शक।
जोधपुर में बनाया गया स्पेशल एंटी कोरोना जैकेट, लैब टेक्नीशियन और दूसरे मेडिकल स्टाफ को होगी सुविधा। कोरोना मरीजों के मामले में महाराष्ट्र में दूसरे नंबर पर पुणे, अब तक 25,000 से ज्यादा संक्रमित। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन, 1 हफ्ते के लिए लगाया गया कर्फ्यू। इंदौर में नहीं थम रहा कोरोना का कोहराम, 44 नए मरीजों की वजह से हड़कंप, 5,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। असम में कोरोना से 5 और लोगों की मौत, अब तक 32 लोग गंवा चुके हैं जान, 14,000 से ज्यादा पॉजिटिव। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए जरूरी किया गया मास्क, लेकिन लापरवाही बरत रहे हैं लोग। हैदराबाद में कोरोना वॉरियर्स पुलिस वालों का सम्मान, शहर के कमिश्नर ने 41 लोगों को किया सम्मानित। बेंगलुरु में आशा कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, पीपीई किट की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। अनलॉक में लॉक हुई एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट, कोरोना के 20 मरीज मिलने के बाद दुकानों पर लटके ताले। बरनाला में टोल प्लाजा पर किसान यूनियन का प्रदर्शन, टोल प्लाजा कर्मचारियों पर दुर्व्यवहार का आरोप। सूरत के एक ज्वेलर ने तैयार किया सोने, चांदी और हीरों से जड़ा मास्क, कीमत 4 लाख रुपए। मुंगेर में नक्सलियों ने की 2 ग्रामीणों की हत्या, मुखबिरी के शक में कुल्हाड़ी से गला काटा। पटना में गंगा में लावारिस लाश फेंकते हुए 2 लोगों की तस्वीर वायरल, जिला प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। शिमला में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, भारत में रह रहे तिब्बती युवकों ने निकाला मार्ग। गाजियाबाद जेल में सुरक्षाकर्मियों ने किया मॉक ड्रिल, इमरजेंसी हालात से निपटने की कवायद। मसूरी में किटी संचालिका करोड़ों की हेरफेर के आरोप में फंसी, पीड़ित महिलाओं और स्थानीय लोगों ने कोतवाली के बाहर किया हंगामा। बिहार के आरा में बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, उप मुखिया समेत 3 को लगी गोली, 1 शख्स की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में अम्फान तूफान पीड़ितों ने किया प्रदर्शन, एमसीडी दफ्तर पर हंगामा, पुनर्वास पैकेज की मांग। अरुणाचल प्रदेश में भूस्खलन का शिकार हुआ ईटानगर का एकमात्र 5 सितारा होटल, 6 मंजिला इमारत क्षतिग्रस्त। अरुणाचल प्रदेश के पापुम जिले में भूस्खलन की वजह से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। उत्तरी बिहार की नदियों में तेजी से बढ़ रहा है पानी का स्तर, 2 दिन में भारी बारिश की चेतावनी, निचले इलाकों में अलर्ट जारी। यूपी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है सरयू नदी, गोंडा के कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। मध्य प्रदेश में भी उफन रहा है नदियों का पानी, सिवनी में पुल पर तेज बहाव के बीच फंसे 2 लोग। उत्तराखंड के हल्द्वानी में मूसलाधार बारिश से घर और दुकानों में भरा पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त। पश्चिम बंगाल में भी नदियां उफान पर, जलपाईगुड़ी और झालोंग में सैलाब की वजह से नदी के दोनों ओर फंसे ट्रक। असम में बाढ़ से 12 जिलों में तबाही, पर्यटन मंत्री चंदन ब्रह्मा ने नौका में सवार होकर किया प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर, ईटानगर के पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन, निचले इलाकों में भरा बाढ़ का पानी। बिहार के शिवहर में कई गांवों में घुसा बागमती नदी का पानी, कच्ची सड़क पर तेज बहाव की वजह से आवागमन बाधित। गुजरात के भुज में भी बारिश से बेहाल हैं लोग, शहर के कई इलाकों में भारी जलभराव। तमिलनाडु में मौसम विभाग की चेतावनी, उत्तरी इलाकों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश की आशंका। 143 अंकों की गिरावट के साथ 36,594 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 45 पॉइंट गंवाकर 10,768 पर बंद। मुकेश अंबानी की एक और सफलता, रिलायंस इंडस्ट्रीज की ब्रिटिश पेट्रोलियम से पूरी हुई डील। पीएनबी को लगा 3,688 करोड़ का चूना, डीएचएफएल को दिए लोन को फ्रॉड घोषित किया। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने शुरू की वीडियो केवाईसी, सुबह 9 बजे से रात 8 बजे के बीच उपलब्ध है सर्विस। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के मशहूर उत्पादन को मिला बूस्ट, मार्केटिंग के लिए आगे एक कंपनी ने किया है करार। अर्थव्यवस्था में कमजोरी से रेपो रेट में 50 से 150 बेसिस पॉइंट की हो सकती है कटौती, बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने आरबीआई से राहत की लगाई उम्मीद। कोल इंडिया लिमिटेड और आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी बेचेगी सरकार, 20,000 करोड़ रुपए जुटाने की है योजना। डीएचएफएल में पंजाब नेशनल बैंक का 3,688 करोड़ रुपए का एक्सपोजर हुआ था फ्रॉड, एसबीआई और यूनियन बैंक ने पहले ही दी थी जानकारी। यस बैंक मामले में राणा कपूर और बाकियों की 2800 करोड़ की संपत्ति अटैच, ईडी ने की बड़ी कार्रवाई। पीएम मोदी ने रीवा में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा प्लांट का किया उद्घाटन, 750 मेगावाट बिजली का होगा उत्पादन।
अनलॉक 1 के बाद से लगातार बढ़ रही आर्थिक गतिविधियां, ग्रोसरी और फार्मा सेक्टर में तेजी से फुटफॉल बढ़ाने का गूगल मोबिलिटी रिपोर्ट का है दावा। मोदी सरकार मजदूरों के लिए नए नियमों को सितंबर तक कर सकती है लागू, समय पर सैलरी मिलने की होगी गारंटी। ट्विटर पर अब एक्सक्लूसिव कंटेंट पढ़ने के लिए देने पड़ सकते हैं पैसे, पेड प्लेटफॉर्म पर काम कर रही है कंपनी। सैमसंग ने मेक इन इंडिया मुहिम के लिए किया बड़ा ऐलान, कंपनी की अब सभी गैलेक्सी स्मार्ट वॉच होंगी मेड इन इंडिया। बीमा कंपनियों ने जारी की कोरोना कवच, कोरोना रक्षक पॉलिसियां 3.5 महीने से 9 महीने की होगी मियाद। दुनिया में 1 करोड़ 24 लाख के करीब पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, 5,57,000 से ज्यादा की मौत। अमेरिका में 32,20,000 से पार पहुंचा कोरोना संक्रमण का आंकड़ा, 1,35,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। ब्राजील में 17,60,000 के करीब पहुंची कोरोना मरीजों की तादाद, करीब 70,000 लोगों की जा चुकी है जान। कोरोना वायरस से तबाही के बीच डब्ल्यूएचओ ने बनाया एक रिव्यू पैनल, न्यूजीलैंड की पीएम करेंगी अध्यक्षता, दुनिया भर के देशों की प्रतिक्रिया की करेंगी समीक्षा। कोरोना फैलाने को लेकर जारी है डब्ल्यूएचओ की जांच, 2 दिनों के लिए बीजिंग पहुंचे विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2 अधिकारी। संयुक्त राष्ट्र ने डब्ल्यूएचओ से बाहर होने के लिए की अमेरिका की आलोचना, महामारी के दौर में फेल हुई अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की कोशिश। कोरोना महामारी के बीच चैरिटी संस्था ऑक्सफैम ने दिया चौंकाने वाला बयान, साल के अंत तक हर भुखमरी से हर दिन जा सकती है 12,000 लोगों की जान। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इटली ने 13 देशों के नागरिकों की एंट्री पर लगाई पाबंदी, लिस्ट में ब्राजील, चिली, पेरू और बांग्लादेश शामिल। इंग्लैंड में कल से खुल जाएंगे जिम, पुल, थिएटर और ब्यूटी पार्लर, आउटडोर थिएटर में भी प्रदर्शन की अनुमति। इजरायल के यरूशलेम में कोरोना की दोबारा दस्तक, शहर में लगाई गई कई पाबंदियां। कोरोना से जारी तबाही के बीच अर्जेंटीना में बड़ा प्रदर्शन, राजधानी ब्यूनस आयर्स में सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। कोरोना संकट के बीच अमेरिका के कैलिफोर्निया में जेलों के बाहर जारी है प्रदर्शन, संक्रमित कैदियों की रिहाई की मांग। कोरोना संकट के बीच सिंगापुर में आम चुनाव, मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखकर लोगों ने डाला वोट। अमेरिका में जारी है नस्लवाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, न्यूयॉर्क में ट्रंप टावर के सामने हल्ला बोल। अमेरिका के ओरेगॉन में प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी ने हवा में की फायरिंग। अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार है चीन, विदेश मंत्री बोले ट्रंप प्रशासन जब चाहेगा तब हो सकती है बात। उत्तर कोरिया ने किम ट्रंप की मुलाकात के कयास पर लगाया फुल स्टॉप, कहा मीटिंग का नहीं है कोई फायदा। अमेरिका के शिकागो में खोला गया चिड़ियाघर, गर्मी से राहत के लिए की जा रही है कृत्रिम बर्फबारी। चीन के हुबेई में बारिश और बाढ़ का कोहराम, करीब 1 लाख लोग प्रभावित, भूस्खलन ने बढ़ाई मुश्किल। 3 महीने के लिए ब्राजील सरकार ने अमेजन इलाके में आग लगाने पर लगाई पाबंदी, जंगलों के नुकसान को देखते हुए बड़ा फैसला।